तो भाई कैसे हो आप सब। मैं ऐसे करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो लक्ष्मी का सुबह का दूध पीना हो गया है और शैतानी इतनी कर रही है कि दोनों कबूतरों को उसने ऊपर भगा दिया। दोनों के दोनों नीचे दाने खा रहे थे यहाँ पे, और वो दूध पी के आई और उन दोनों को उसने भगा दिया। तो ये देखो, इसको इस तरह चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर, क्योंकि इसके है पंख बंधे हुए, तो ये डायरेक्ट ऊपर नहीं जा पाती। तो ये सीढ़ियों पे चल के जाती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। और इस भाई साहब को तो कोई दिक्कत नहीं, ये सीधा ऊपर चला जाता है। ये भी ऊपर जाना चाहती है उसके पास। अभी हम थोड़ी दूरी बना लेते हैं तो वो भी नीचे आ जाएगा दाने खाने। और इसकी शैतानियाँ चालू है, और इसका हर दिन का उसी खेत में जाके बैठती है, यहाँ पे उसको पसंद नहीं। ये देखो, ये खेल कूद कर रही है। और सामने है कपिला, जो कि खुराक में पैर डाल ले तो इसको थोड़ी देर बांध देते हैं। जैसे ही अपनी गाय की खुराक हटा लेंगे फिर उसको खोल देंगे। जो तार के ऊपर अभी जो छोटा सा कबूतर दिख रहा है नीम के पेड़ के पास, देखो ठीक से, तो वो जो है जंगली है और अपने कबूतर के पास आना चाहता है। अपना देखो जो ब्लैक वाला है वो गाय के बीच नीचे उतरा हुआ है दाने खाने के लिए, और ये ब्लैक वाला अभी आया है। तो ये आता रहता है काफ़ी, मतलब पिछले 4-5 दिन से देख रहे हैं हम इसे। ये आ रहा है बार बार अपने फार्म पे। और मेरे पास में लालू आ चुका है, यहाँ पे है चंपू, और हम लेके आए है टिक्कम और फावड़ा। छोटा भाई अपना जो कल बगुला हमने रेस्क्यू किया था उसे लेके आ रहा है। उस बेचारे की जान तो बच नहीं पाई, रात को उसकी जान चली गई। तो अभी हम इसको अंतिम संस्कार कर रहे हैं इसका। ये तो भी बेचारा हमें छोड़ के चला गया। हमें लगा, देखो ये जंगली कबूतर देखो अपने कबूतर के पास नीचे आ गया। ये देखो दोनों साथ में है, दोनों ब्लैक वाले। वाइट अपना जो कबूतर है ऊपर बैठा है और दोनों ब्लैक नीचे आए हुए हैं। ये देखो अपना बड़ा देख रहा है, उसके हिसाब से साइज़ में बड़ा है, और जो अभी आया है वो छोटा है। तो अपना वाला ऊपर चला गया, वो जो आया है वो अभी नीचे है। तो अभी गड्ढा करके अपनी इस बगुले को दफना देते हैं। तो अभी टाइगर का छोटा भाई टाइगर भी पास में ही है, और चंपू है, मोती है, लालू वापिस चला गया। तो सभी लोगों के सामने अपने बगुले का अंतिम संस्कार करते हैं। छोटा भाई लेके आ रहा है और गड्ढा भी बना लिए है। तो अभी रखते हैं बगुले को रख दिया और थोड़ा और कफन डाल दिया। तो अभी बगुले के ऊपर कपड़ा रख देते हैं, कपड़े से उसको ढक देते हैं ऊपर से। तो कपड़े से उसको ढक दिया। तो अभी मिट्टी डालते हैं। तो अपने बगुले का अंतिम संस्कार हो गया। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। हमने कोशिश की लेकिन बच नहीं पाया। तो अपना डॉग यहाँ पे है पास में। और अपना कल आया था राजा, तो राजा को भी खाना देने का टाइम हो गया, तो उसको भी खाना दे देते हैं। तो अभी राजा को उसके घर से निकालते हैं खाना खाने के लिए। तो रात को राजा यहाँ पे रहता है और दिन को भी रहेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम हम उसको बाहर ही रखेंगे तो उसको धूप भी मिलती रहे। और अभी राजा कहीं खो गया है, उसको ढूंढना पड़ेगा। अंदर तो दिख नहीं रहा, यहाँ पर भी नहीं है। तो इस तरफ देखते हैं, मिल जाए तो। मिट्टी में घुस जाता है वो। पहले ढूंढते उसे, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी राजा को ढूंढ लिया है, अभी निकालते हैं। मिट्टी में चला गया था वो, ये अंदर है, ये आ गया। ये देखो पूरा मिट्टी से भर गया और मिट्टी के अंदर ही चला गया था। ये देखो आग बंद कर ली थी और पूरा इस तरह चुभ गया था कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो अभी इसको नहला लेते हैं। तो अभी अपने राजा को धो लिया है, अभी पानी में छोड़ देते उसको खाना खाने के लिए। ये चला गया राजा पानी के अंदर, खाना डालो उसे। तो अभी राजा को खाना देते हैं। तो अभी राजा को खाना डाल देते हैं। तो खाने में हमने उसको भाकर दी है सुबह में,
तो अभी जितनी खाएगा वो खा ले, अगर नहीं खाएगा तो उनकी अलग फीड आती है, वो हम लेके आएंगे। तो राजा को यहाँ से निकाल के उसके घर में शिफ्ट कर दिया है, उसका खाना भी खाना हो गया है। और अपने दोनों कबूतर पेड़ के ऊपर जाके बैठे हैं। और जो ब्लैक है उसके तो दोनों पंख खुले थे, और जो वाइट है उसका भी एक खोल दिया आज, क्योंकि परसों वो जो वाइट है वो भी यहाँ पे नीचे आ गई थी और उससे तो उड़ा नहीं जाता, क्योंकि उसने पेड़ से सीधी बाहर ही छलांग लगा दी थी अपनी गाड़ी के पास, और वहाँ से चढ़ते हुए यहाँ घूम रही थी। अगर डॉग उस पर नज़र डाल देते तो उसका काम तमाम था, लेकिन वो बच गई। तो हमने उसका एक पंख खोल दिया कि अगर बाहर भी रहे तो अंदर आ सके। और अपनी गायों का चारा खाना अभी तक चालू है। ये रही सभी गाय हरा चारा खा रही थी, सभी बच्चों को भी डाला था। और आज पूरा मौसम जो है हो चुका है बारिश का, क्योंकि अभी तो कहीं पे भी सूरज दिख नहीं रहा और सारी तरफ बादल है। तो अभी अपने को चारा ढकने का भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश अगर आ गई तो ये पूरा चारा खराब हो जाएगा। तो अभी इसको भी ढकने का है। तो अभी पहले चारे को थोड़ा इकट्ठा करके यहाँ से जाली लगा के कागज़ ढकने का काम करना है। तो वो घर से आने के बाद पिताजी, चाचा जी और छोटा भाई वो करेंगे। हमें जाना है अपनी उस वाली फार्म की गाय चराने। और अभी तो 9:30 बज गए और अभी तक ऐसा लग रहा है कि भाई सुबह के 6 बजे हुए, 6 से 6:30, क्योंकि अभी तक ठंड भी लग रही, ठंडी हवाएं चल रही। तो अभी चलते हैं हम अपनी उस वाली फार्म की गाय चराने। तो भाई अभी तो बज चुके हैं 10 और 10 बजे आज गाय खुली, लेकिन आज टाइम का कुछ पता ही नहीं चल रहा कि 10 बज गए ऐसा। और आज पूरा सूना है, क्योंकि 10 बजे तक सबकी गाय आ जाती है, मतलब 9 बजे तक ही आ जाती है, लेकिन आज 10 बज गए, सिर्फ अपनी गाय आई है। और आसपास किसी की गाय बैल या फिर कुछ हलचल ही नहीं है, कुछ नहीं, सब सूना है। तो 10 बजे तक यहाँ पे पूरा माहौल लोगों से और गाय बैलों से भर जाता था, लेकिन आज तो कुछ नहीं, सिर्फ अपनी गाय और मैं हूँ। तो भाई अभी 11 बज चुके हैं और अभी तक धूप नहीं है। और देखो अपना बैल किस तरह देख रहा है और बाकी छोटे इस तरह में। तो 10 बजे तक तो यहाँ पे कोई, मतलब 11 बजे तक तो कोई था ही नहीं, और अचानक से इतनी भीड़ आ रही है कि ये देखो, ये जो आगे आ रही है ये जो गाय, ये तो 3-4 दिन से अपनी गायों के बीच चल रही है और पीछे इनसे दुगनी आ रही है। तो आज बुल की लड़ाई भी होगी, वो भी देखने को मिलेगा अगर हुई तो। और थोड़ी भाग दौड़ आज पक्की होने वाली, क्योंकि जगह अब कम हो जाएगी और गाय अपने उनके सभी को मिला के 50 के ऊपर ही रहेंगी बच्चे गाय। ये देखो, ये हर दिन वाली तो आ रही है, इनमें तो कुछ झगड़ा होगा नहीं, ये हर दिन आ रही। जो पीछे आ रही उनके साथ तो झगड़ा होना ही होना है। तो अभी सभी गाय आ चुकी है, लेकिन उनके झुंड में बुली नहीं है, तो झगड़ा तो कुछ होगा ही नहीं। ये उनकी चल रही है, कुछ 2 भैंस भी है उनके पास, और अपने सभी यहाँ पे। और देखो ये जो बुल है व्हाइट में, ये 2-3 दिन से आ रहा है, और आज अपनी परी के साथ उसका झगड़ा होने वाला है। देखते हैं कौन जीतता है। कुछ नहीं हुआ। डर गया वो। तो अभी अपना तो टाइम यहीं पे गुजरने वाला है, और आज तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो भाई अपने ही बुल का झगड़ा चालू हो गया कल की तरह। तो ये देखो, अपने ही अपने लग जाती है यार, इनका कुछ समझ में नहीं आता, अपने झगड़ा करते। ये देखो, ये देखो, छोटा है लेकिन बहुत बदमाश है। उसके सींग पीछे, इसलिए वो इसको ज़्यादा कुछ मार नहीं पाता, इसलिए उसी को ये पीट देता है। और कल इसके साथ भी हुई थी। चलो कुछ करना है तो करो फटाफट, टाइम मत, टाइम नहीं है अपने पास, कुछ करो फटाफट। वे चल, भगा भगा के मारे इसको, डर गया, अब नहीं होगा। तो भाई अपनी गायों का झुंड बहुत छोटा हो गया। ये देखो, ये जो मेरे सामने है, इतने ही बचे हैं अपने पास अभी, मतलब बच्चे हैं, बड़े तो सब भाग गए,
क्योंकि बड़े के सभी के जो झुंड है वो जो गाय हीट पे आई वो देखो सामने वहाँ पे चले गए और ना चल रहे हैं ना कुछ और परेशान भी कर रहे हैं। तो अभी तो उनको तो मैं ला नहीं सकता और लाने के बाद भी वो आएंगे नहीं, तो वहाँ पे है और ये छोटों को मैं संभाल रहा हूँ। बाकी जो दूसरे झुंड वाले आए थे उनके सारे वो पेड़ों के पास चले गए, इतने ही बचे मेरे पास और इतने को संभालना है क्योंकि जिसकी गाय हीट पे उसी को संभालने उन सबको अभी हम सिर्फ इन छोटों को संभालेंगे। और अपना अभी बेल आ रहा है और बेल मतलब दोनों बेल अपने फार्म पे गए थे कुछ काम के लिए, तो बेल अभी वापस आ गए। तो बेल आने के बाद अपने जो बुल है वो अपने आप अपने झुंड में आ जाएंगे क्योंकि बेलों के आगे किसी की चलती नहीं। और अपने बेल इनको तो रहने देखो, ये अपने छोटे भी बड़े भी सभी उसी के पीछे लगे, चरने का नहीं इनको आज, ये खाली पेटे रहने वाले। ये देखो कितनी भाग दौड़े और ये खेत छोड़ के भी जाएंगे नहीं, मतलब संभालने का काम ही नहीं है। वो जिसकी गाय उसी के पास सारे रहेंगे आज। और यहाँ से पिताजी अपनी बेल लेके आ रहे हैं, इतना बड़ा चारा है तो बेल भी दिखना है और उनका कलर भी चारे में मिक्स हो जाता है, काले भी नहीं है, लाल भी नहीं है, पीले भी नहीं है, पूरा मिक्स कलर है चारे में। देखो थोड़े थोड़े दिख रहे, वो भी आ रहे हैं। वो भी अभी मजा आएगा क्योंकि अपने अगर बुल ज्यादा मस्ती करेंगे तो बेल बुल के साथ अपने ही बेलों का और बुल का झगड़ा हो जाएगा। ये आ गए, ये कुछ और ये कुछ, ये भी इतने पे ध्यान देना है, इनको भूल जाना है आज के दिन। तो अपना बेल पहुंच चुका है वहाँ पे और बेल के आते ही बुल की हो गई छुट्टी। अब ना किसी का कुछ चलने वाला है क्योंकि अभी बेल आ गए तो बुल तो उसके आसपास भी अभी नहीं आने देगा। ये देखो और एक ही बेल गया है, एक ये रहा, ये तो जाता नहीं ज़्यादा, ये एक ही है। अब देखो सारा गेम पलट गया, अभी सबकी छुट्टी। तो अभी अपने गाय के बच्चे पीछे हैं, ये अपना बैल एक गाय और अपना बुल गाय छोड़ के चला गया क्योंकि अभी उसको पता है कुछ होने वाला नहीं यहाँ पे। और ये दूसरों की ये रही सभी यहीं पे। और अभी बादल गरज रहे, थोड़ा आवाज़ भी आ रहा है और बारिश भी हल्की हल्की चालू हो गई है। तो खेत में क्या काम कर रहे हैं पता नहीं क्योंकि अभी तो चारा भी ढकना है अर्जेंट से क्योंकि बारिश कभी भी ज़ोरों से आ सकती है। अभी तो बहुत हल्की बारिश आ रही है और अभी तो कुछ दिक्कत नहीं, इतनी बारिश से कुछ होगा नहीं, अगर बढ़ी तो कुछ दिक्कतें आ सकती है। और पूरा मौसम बादल का और पानी का है। अभी तो हवाएं बहुत हल्की चल रही लेकिन ठंडी बहुत तेज़ है। आज स्वेटर भी नहीं है क्योंकि लगा नहीं था कि बारिश आने वाली है, लेकिन आज कुछ अलग ही मौसम है। तो अपना टाइगर आया है हमसे मिलने के लिए गायों के पास और अभी बारिश चल रही है हल्की हल्की, थोड़ी बढ़ गई पहले के मुकाबले। और देखो अपने गाय के बच्चे भी थोड़े गीले हो गए और मैं भी थोड़ा गीला हो गया हूँ। तो अभी थोड़ी देर रुकना है, ज़्यादा टाइम रुकते नहीं हैं। और ये गाय बैल बहुत परेशान कर रहे हैं एक दूसरे के पीछे चल के। ए भाई, अरे पेट पे लग गया, पेट पे लग जाता है नाखून, नीचे से बात करा करो। तो अभी रुकते थोड़ी देर फिर निकलेंगे, इनको बंद करेंगे फार्म में। तो अभी पिताजी मेरी जगह गए हैं गाय चराने, में फार्म पे आया हूँ। और कपिला, विक्रम, गुड़िया, लक्ष्मी और आरती, इन सभी को प्याज के शेड के अंदर बांध दिया है क्योंकि हल्की बारिश चल रही थी। तो अगर बढ़ गई तो इनको पेड़ के नीचे भी बारिश लग जाएगी, इसलिए इनको यहाँ पे बांध दिया। तो यहाँ पे बारिश का कोई डर नहीं है। अपनी जो लक्ष्मी है उसको बांधा नहीं, खुला है, छोड़ा। तो अगर बारिश बढ़ेगी तो अपने आप वो पानी के बचाव के लिए यहाँ पे रहेगी। महाराज चुटकू और चुटकी नीम के पेड़ के नीचे ही, उनको अगर थोड़ी बहुत बारिश से कुछ होगा नहीं, लेकिन ये बहुत छोटे थे तो इनको यहाँ बांध दिया है। और ये देखो ये बाकी जगह जहाँ पे पेड़ नहीं है वहाँ पे हो चुका है गीला। सामने देखो नीम का पेड़ है तो वहाँ पे सूखा है, यहाँ पे भी पेड़ है तो पेड़ के नीचे सूखा, तो यहाँ पे भी गीला हुआ नहीं, लेकिन बढ़ती तो यहाँ भी हो जाता है, इसलिए हमने पहले उनको बांध दिया। देखो यहाँ पे पेड़ नहीं तो यहाँ पे भी गीला हो गया। फार्म के अंदर भी ये जो नीचे सूखा है, यहाँ पे पेड़ है तो यहाँ नीचे सूखा है। और ये दोनों बारिश में भी ऊपर ही है, ये घर में भी आ नहीं रहे ना यहाँ से हिल रहे हैं, तो इनको रहने देते। इनसे बारिश से तो इनको कोई दिक्कत होती नहीं है। जो जंगली है वो भी तो बारिश में रहती है, तो ये भी रहेंगे। शाम को इनको बंद कराएगी। और छोटा भाई गोबर उठाने का काम कर रहा है और चारा भी इन्होंने ढक दिया है।
तो कपिला, विक्रम, आरती, लक्ष्मी, गुड़िया, महाराज, गुड़िया चुटकी और इस सामने है चुटकू। तो चुटकी, चुटकू, महाराज और लक्ष्मी ये चारों गीले हो चुके हैं, क्योंकि इन तीनों को मैं अभी लेके आया हूँ प्याज के शेड के नीचे। और अपनी जो अपनी छोटी सी लक्ष्मी है ये भी बाहर निकल गई थी, तो ये भी गीली हो गई है। तो इस छोटी को भी ज़्यादा ठंड लग रही होगी और इन तीनों को भी। और मुझे तो मैं तो गिला भी नहीं हूँ और मुझे भी ठंड लग रही है बहुत तेज। और बारिश भी चल रही है, ये देखो पत्थर का पानी गिर रहा है नीचे, ये रहा पूरा। और बारिश इस तरह है, कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन काफ़ी टाइम से चल रही है और ठंड बहुत तेज है। तो इन सबको तो गुड़िया, आरती, विक्रम, कपिला इन चारों को तो पहले ही बांध के चले गए थे। और छोटी लक्ष्मी भी थी लेकिन लक्ष्मी बाहर निकल आई थी। तो अभी तो बारिश में यहाँ पे तो बचाव कर लिया। अभी उस वाले फार्म पे जो अपने वसुधा है, वसुधा की दोस्त, वो बहुत छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बारिश खुलती देखते हुए आ जाके, अगर हमें ठीक नहीं लगा तो उनके लिए भी कुछ करके आएंगे। तो इस वाले फार्म पे बड़ों को बांध दिया है, छोटे खुले हैं। दरवाजा लगाओ, निकल रहे बाहर। तो ये मतलब तबीयत इनकी ठीक है, ज़्यादा कुछ तबीयत इनकी डाउन नहीं है। ये रही अपनी सुमन और वसुधा और उसकी दोस्त, तबीयत थोड़ी उनकी डाउन रहती है। ये सकाराम निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। मेरे पीछे किसी को नहीं आना, दरवाज़ा लगा लेना। और वसुधा और उसकी दोस्त थोड़ी कमज़ोर है, तो इनको हम उस वाले फार्म पे ले जा रहे हैं, क्योंकि रात उनको वहीं रहने देते। ठंड भी ज़्यादा है और ये दोनों बारिश में पूरे गिले हुए हैं, तो वहाँ पे चारा भी खा लेंगे और वहाँ पे उनको गर्मी भी लगेगी थोड़ी। और बड़ों को यहाँ बांध दिया है, पेड़ है तो अचानक से सीधा बारिश इनके ऊपर नहीं आती है। तो अगर थोड़ी बहुत ओले भी गिरे तो सीधा इनके ऊपर नहीं आएंगे, तो पेड़ से बचाव रात को हो जाएगा। और इनके लिए भी पेड़ है अंदर, तो सीधा इनके ऊपर नहीं आएगा। तो अभी चलते हैं इन छोटों को लेके उस वाले फार्म पे। तो वसुधा और उसकी दोस्त सूखा चारा खा रहे, तो इन दोनों को इस वाले फार्म पे रहना है। आज की रात गायों के बीच रहेंगे और इनके साथ में रहेगी चुटकी, जो कि इनको साथ में रहेगी। तो इनको लेके भी अपने साथ वाली ही है, तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। और इस साइड में है लक्ष्मी, जो कि फार्म के बाहर घूम रही थी। और इसको हमने प्याज के शेड में भी खुला ही रखा था, मतलब बांधा नहीं था। वहाँ पे घूम रही थी लेकिन वहाँ पे रुक नहीं थी, बार बार रहती, वो भी पूरी गीली हो चुकी है। तो इसको भी फार्म के अंदर ही बांध दिया था। और बारिश अभी खुली है, 2 बार, मतलब एक बार बारिश जोरों से आई, उसके बाद थोड़ी हल्की आई। तो अभी बारिश थोड़ी खुल गई है, तो अभी अपने तक गायों को खुराक रखना बाकी है। तो बारिश फिर से आना जाए, इसलिए हम पहले गायों का दूध निकालने वाले हैं, फिर बाद में खुराक रखने वाले। नहीं तो शाम को पहले खुराक रखते थे फिर दूध निकालते थे, लेकिन अभी पहले दूध निकालने वाले फिर बाद में खुराक रखने वाले। कबूतरों को भी उनके घर में बंद कर दिया है, और जो राजा था अपना छोटा, उसको भी खाना खिला के उसके घर में बंद कर दिया। तो यहाँ पे गुड़िया, आरती और विक्रम खुराक खा रहे हैं तीनों। इस साइड में है चुटकी और इसको बांध दिया है, ये बच्चों की खुराक खा रही थी, छोटे बच्चों की। और अंदर में है चुटकू और महाराज, दोनों चारा खा रहे हैं सूखा वाला। बाकी अपनी सभी गाय को खुराक रख दी है, अंधेरा हो चुका है। कपिला अभी तक दूध पी रही, इसको भी फटाफट बंद करते। लक्ष्मी भी पी रही है, और वसुधा और उसकी दोस्त, और वसुधा की माँ के पास, मतलब अपनी छोटी बहन लक्ष्मी के पास ही है। और वो अभी वहाँ पे लक्ष्मी भी दूध पी रही। तो फटाफट अभी अपनी गायों को छोड़ना है, बच्चों को सेफ्टी में बंद करना है। सारा अपना सूखा डल गया है और बहुत सारा अंधेरा भी हो चुका है, तो सारे काम तो निपटा ले, तो निकलेंगे घर के लिए। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।